हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो है क्लास 8th का टॉपिक प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स ये जो है एक क्लास 8th का चैप्टर है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर रहता है, ठीक है। तो इसमें प्लेइंग विथ नंबर्स से क्या मतलब है कि हमें नंबर्स के साथ में प्ले करना है, या नंबर्स के साथ में प्ले करना है, या नंबर्स हमारे साथ प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आप लोग को कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लूँ तो ऐसा दिया है कि 1, 8, 8, और अगर आप देखें तो फिर से 8 और 2, 2, 2 एंड 2, और उसके बाद में आपको कुछ नंबर्स इस तरह से दिए हैं 1, 2, 3। कुछ नंबर्स मतलब यह जो सर्कल्स दिया है, ये सर्कल्स में आपको नंबर्स लेना है कि जिनका सम बाद में आएगा 310, और बोल रहा है इन सर्कल्स में आप नंबर्स चूज़ करिए जो नंबर्स आपको ऊपर दिए हैं। अब यहाँ नीचे 5 नंबर्स सिर्फ आप चूज़ कर सकते हैं और ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स आपको दिए। अब आपको इसमें से नंबर्स को चूज़ करना है कि कौन से नंबर हम इसमें रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें भाई, इसका जो यूनिट प्लेस है इसमें 0 आ रहा है और उसके बाद में 1 आ रहा है और फिर उसके बाद में 3 आ रहा है। अगर मैं इसमें से नंबर इस तरह से ऐड करता हूँ कि 8 और 2, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 8 एंड 2 मिलकर 10 होगा, तो यहाँ मुझे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर मैंने लास्ट वाले नंबर पे ऊपर 8 ले लिया, नीचे 2 ले लिया। आप 2, 8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर किसी भी फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक। 8 एंड 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मिलके बन रहा है यहाँ पर 0, और 1 मेरा जो है कैरी आउट हो गया, ऊपर चला गया। फिर से अगर मैं यहाँ 8, 2 ले लेता हूँ तो 8 और 2 मिलके 10, और 1 प्लस किया तो 11, मतलब 1 तो चले गया फिर से कैरी में, और यहाँ बच गया 1। अब मुझे नंबर चूज़ करना है कि यहाँ 3 आए, तो 1 तो यहाँ मेरे पास पहले से ही, मतलब एक 2 लेना है बस मुझे। तो 2 अगर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अभी मैंने 2 कितने यूज़ कर लिए, 2 जो 2 बार 2 मैंने यूज़ कर लिया है, और 2 बार 8 भी मैंने यूज़ कर लिया है। मेरे पास अभी एक बार 2 बाकी है, 1 बाकी है। मैं 2 लूँगा, अगर यहाँ पर अगर ऊपर मैं 2 लेता हूँ तो 2 + 1 मिलके हो जाएगा 3। तो वही नंबर जो सेम मुझे चाहिए 310, ये 310 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो वी यूज़ 2, 8, 8, 2, 2 फॉर द रिक्वायर्ड आंसर। जो रिक्वायर्ड आंसर था हमारा, उसके लिए हम 2, 8, 8, 2, 2 जो है हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है 310 वो आ जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत सारे टाइप्स हैं। टाइप्स में आप क्वेश्चंस पे देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह से दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि मान लो x एंड y 2 नंबर दिए हैं, और x + y दिया है कि x + y जो है उसका सम दिया है 220, और इसी तरह से x - y, यानी अगर उन दोनों नंबर को आप प्लस कर रहे हैं तो 220 आ रहा है, और दोनों नंबर को माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ 20 आ रहा है। अब बोल रहा है फाइंड x एंड y। अब आप इसी तरह से x एंड y की वैल्यू फाइंड करिए। तो ऐसे क्वेश्चन प्लेइंग विद नंबर में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो दिया बेटा x एंड y, ये हम इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, और x - y को मान लो सेकंड इक्वेशन। इसमें से वैल्यू निकालो, इसके अंदर पुट कर दो। मतलब यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाली, तो x + y = में 220 दिया है। x की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 220 प्लस का y है, तो यहाँ जाके माइनस का y। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू पुट कर दी मैंने सेकंड वाले में, तो x - y = में 2020। x की जगह क्या रखा मैंने, 220 - y, बस यही ध्यान देने की जगह है। तो 220 - y, और यहाँ -y पहले से ही था, = में 20। 220 प्लस का वहाँ जाके माइनस में, और माइनस y मिलके माइनस का 2y = में 20 - 220 -2y में 20 में से -220 जाएगा तो बचेगा 200 ओनली। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -200 अपॉन में -2, 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 00 साथ में, तो y की वैल्यू आ गई 100 100। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू मिली, इसको यहाँ रख दो ताकि x की वैल्यू मिल जाए। तो x की वैल्यू मिली यहाँ पर 220 - y, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 220 - 100। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 220 में से 100 जाएगा तो 120
0, यानी यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 120 और y की वैल्यू 100 आ गई। तो लिखेंगे सो x इज इक्वल्स टू में 120 एंड y इज इक्वल्स टू में 100। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में इसी तरह से उसने एक क्वेश्चन दिया जो टेबुलर फॉर्म में आते हैं, है ना। टेबल के फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो इसका थर्ड टाइप है, इसका क्वेश्चन थर्ड टाइप में दिया है, एक टेबल दी है, ठीक है। चलिए तो टेबल को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक टेबल दी है, हमें n की वैल्यू निकालना है इसके अंदर n, और इसमें कुछ वैल्यू दी है उसने 6n + 10, और इधर फिर a b, और उसके बाद में दिया है 30, और उसके बाद में दिया है 40, और यहाँ पर दिया है 22, फिर दिया है 40, फिर दिया है c, फिर दिया है d। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड a b c एंड d। आप a b c और d की वैल्यूज़ जो है फाइंड करके बताइए। तो ठीक है, a b c d की वैल्यू हम बता देते हैं। यहाँ a की जगह पे दिया है n, तो यहाँ a की जगह n की जगह हम क्या n की जगह यहाँ क्या लिखा है a, तो n की जगह हम क्या लिख देंगे a लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको इस तरह से 6n + 10 है ना, 6n + 10, इसको a के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 6a + 10। समझ में आई बात। और इसकी जगह हमें क्या वैल्यू दी है 22, मतलब a की जगह दिया है 22, मतलब 6a + 10, और इसकी जगह हम लिख देंगे 22। यहाँ से a की वैल्यू निकालो, सिंपल सी चीज़ है, 6a + 10 इज इक्वल्स टू में 22। यहाँ से a की वैल्यू निकालना है, पहले 10 को हटाएंगे तो 6a इज इक्वल्स टू में 22, 10 प्लस का है तो यहाँ कर माइनस का 10 बनेगा, और 6a हो जाएगा 22 - 10 मतलब मिलके हो जाएगा 12। और इसी तरह से a की वैल्यू निकालना है, 6 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, तो 12/6, 6 1 = 6 एंड 6 2 = 12, मतलब यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई 2। इतना सिंपल सा काम करना है। उसके बाद में अगर b की वैल्यू निकालना तो सेम इसी तरह से आप b की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा जल्दी करके बताऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिख लिया 6b + 10 इज इक्वल्स टू में 40, प्लस का 10 वहाँ जाके माइनस का 10, तो 6b इज इक्वल्स टू में 40 - 10, तो 6b यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 30, तो b की वैल्यू हो जाएगी 30/6, 60 टर्म में। फिर यहाँ पर आप कैंसिल कर लो इसको, 3 से 3 2 = 6, 3 1 = 3 एंड 0, 2 1 = 2 एंड 2 5 = 10, तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। इसी तरह से c एंड d दिया है, पहले ही a की जगह में 30 दे दिया और फिर c दिया, तो ठीक है। हम c की वैल्यू यहाँ कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। जैसे दिया 6n + 10, तो यहाँ हम n की जगह पर क्या लिख देंगे c लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा 6n + 10 की जगह 6c + 10 इज इक्वल्स टू में 30। अब c की वैल्यू निकालने का वही तरीका है, 6c इज इक्वल्स टू में 30 - 10, तो 6c इज इक्वल्स टू में बचेगा यहाँ पर 20, और c की वैल्यू हो जाएगी 20/6, मतलब 2 3 = 6 एंड 2 1 = 2 0, यानी ये हो जाएगा 10/3। अगर आप इसको यहाँ फ्रैक्शन में छोड़ते हो तो भी सही है, और डिवाइड अगर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3.333 करके आंसर आपका आता जाएगा। तो 3.33 भी लिख सकते हैं, 3.3 बार भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहो, दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे, ठीक है। अब जो लास्ट वाला डी वाला बच रहा है, ये आप लोग को ट्राई करना है, आप लोग को सॉल्व करके देख। इसके बाद जो इसका फोर्थ टाइप बनता है, जो फोर्थ टाइप है, जैसे अभी हमने यहाँ पर एडिशन देखा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन देखा, फिर उसके बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन वाले भी कुछ क्वेश्चंस देखे। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का कुछ क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं कि वो 3 नंबर या 4 नंबर हमें प्रोवाइड कर देता है। मल्टीप्लाई में यहाँ 3 नंबर दिए और आंसर सिर्फ हमें दिया है कि जैसे आंसर यहाँ दिया 90। अब बोल रहा है भाई मल्टीप्लाई करके बताओ, ऐसे नंबर लो यहाँ पर 3 जिनका मल्टीप्लाई करने पे 90 है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो यूनिट प्लेस है वो 0 है। अगर यूनिट प्लेस 0 है तो मतलब यहाँ ऊपर में या नीचे में हमें कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 0 तो आना ही चाहिए। मतलब यहाँ पर हमने 0 ले लिया, फिक्स कर दिया 0, क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर 0 से करते तो यहाँ पर फिर 9 हमारे पास में नहीं आता, तो यहाँ हमने 0 ले लिया। अब 9 कब आता है भाई? 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर भी हमने ले लिया 3 और यहाँ पर भी ले लिया 3, तो 3 0 ज़ा 0 एंड 3 3 ज़ा 9। ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर। भाई जो नंबर रिक्वायर हुए वो कौन कौन से हुए हमारे पास में? 3,
0,3 3 नंबर हमने यूज़ करे 303। आप इसमें और भी नंबर यूज़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 303 लिया तो आप भी 303 लेंगे। दूसरे भी बहुत से नंबर रहते हैं, वो नंबर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इसी में एक और सेकंड पॉइंट फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका भी सेकंड तरीके का मल्टीप्लाई में दिए हैं 3 नंबर उसी तरह से, और उसका आंसर दिया है 165। भाई ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में चूँकि लास्ट में 5 दिया है तो नॉर्मल सी चीज़ है भाई, ये 5 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होने वाला है। अब 5 के टेबल से मल्टीप्लाई होने वाला 5 आना चाहिए, मतलब 5 के टेबल में यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर होना चाहिए 5, क्योंकि 5 5 जा 25 होगा। उसके बाद में और दूसरा नंबर क्यों देखना पड़ेगा कौन सा है ना, 5 5 जा 25, या फिर 5 5 जा 25 हो गया। अब यहाँ कौन सा नंबर लें कि जो 16 आ जाए, तो भाई यहाँ पर हम लेंगे 5, फिर यहाँ पर भी हमको क्या लेना पड़ेगा, 5 ही लेना पड़ेगा। क्यों 5 ले रहे हैं हम, क्योंकि 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 16 7, अच्छा यहाँ पर भी हम ले लेंगे 15 16 17, तो यहाँ 175 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लोग मिला के इसमें क्वेश्चंस देते हैं कि भाई आपका जो है आपका इस तरह से आपके आंसर्स आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर थे वो कौन कौन से हो गए, 3 5 एंड 5। 3 नंबर हमने रिक्वायर्ड करे और तीनों नंबर हमने यहाँ उसको लिख कर बता दी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो एक टाइप बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से, मतलब 5th पार्ट जो मैं बता रहा हूँ इसका, वो इस तरह से बनता है कि आपको एक ट्राइंगल दिया रहता है जिसमें कुछ सर्कल्स दिए रहते हैं तीनों वर्टाइसेस के ऊपर, और उनके मिड पॉइंट्स में कुछ स्क्वायर्स दिए रहते हैं और उनमें नंबर दिए, और क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नंबर इन अ सर्कल। भाई सर्कल के अंदर नंबर निकालो, अगर इन दोनों सर्कल का प्रोडक्ट जो है वो ये आपका नंबर स्क्वायर के अंदर जो आ रहा है वो बनता है। मतलब आपको ये नंबर निकालना है A B एंड C, जिनको मैंने नंबरिंग कर दी कि भाई A B C हमें निकालना है। इस तरह से निकालना है कि अगर हम A B का मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 आ रहा है, तो हम यह लिख के सॉल्व करेंगे। A B का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -9 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप B और C का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -4 आ रहा है, और इसी तरह से अगर आप A और C का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि ऐसा नंबर B और C जो छोटा नंबर दिया है, अगर B और C इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो -4 आ रहा है। ठीक है, और B ऐसा नंबर है कि 4 आने के 2 ही चांसेस हैं, या तो 1 से मल्टीप्लाई हो या 2 से मल्टीप्लाई। और अगर यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ B में, तो मेरे पास A में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 9 आए। तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर या तो 4 आने वाला है या फिर 1 आने वाला है। तो यहाँ B की जगह पे मैं 1 रख के देखता हूँ, इंटू C की जगह पे मैं रख के देखता हूँ 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4 यहाँ तो आ गया, सीधी सीधी बात हो गई। अगर B की जगह पे भी मैंने 1 रख दिया, C की जगह में मैंने 4 रख दिया, तो अब मुझे दिक्कत है A की कि भाई A की जगह पे क्या आएगा। तो अगर मैं A की जगह पर ऐसी चीज़ रखूँ कि भाई B से मल्टीप्लाई होने पे 9 आ जाए, यानी अभी B की जगह पे मेरे पास 1 है, ठीक है, और A की जगह पर मैं रख देता हूँ 9, तो 1 9 जा 9 आ जाएगा, यानी -9 हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पर ऊपर जो सॉरी हाँ ये -9 हो जाएगा, 1 9 जा 9। लेकिन अब देखते हैं आगे और क्या हो सकता है, क्योंकि फिर अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो C ऐसा नंबर लिया हमने 4, तो 1 4 जा 4 ही हो जाएगा, यहाँ पर 36 नहीं आ पाएगा। अब 4 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 36 मिले, याले पोर्शन पे नहीं हुआ तो हम याले पोर्शन पे आ गए। 4 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आ जाए, तो 4 9 जा 36, मतलब A की जगह पर अगर मैं C की जगह पर 4 लेता हूँ, देखो C की जगह पर मैंने 4 लिया, तो A की जगह पर अगर मैं 9 लूँगा तो ही 36 आएगा, और 9 1 जा 9। देखो यहाँ पर एकदम से हमारा जो प्रॉब्लम था वो एकदम से सॉल्व हो गया। यहाँ पर A की जगह पे मेरे पास में क्या मिल गया, A की जगह मुझे मिल गया -9, B की जगह मुझे मिल गया 1, और C की जगह मुझे क्या मिल गया, C की जगह पे मुझे मिल गया 4। फिर से मैं आपको बता दूं, देखो A इंटू B, A की जगह पे क्या मिला -9, इंटू B की जगह 1 इज इक्वल टू -9, -9 इज इक्वल टू -9। B की जगह 1 लिखा, B की ये वाला हमारे पास में रिलेशन था, तो 1 इंटू C की जगह मिला 4, C 1 जा 4, -1 4 जा -4, 4 1 जा 4, यहाँ किसी भी एक जगह पे आप माइनस लगा लो। इसी तरह से C वाला जो रिलेशन था ये 1 इंटू C वाला था, तो A इंटू C, A की जगह पे मुझे मिला 9, इंटू C की जगह पे मुझे क्या मिला यहाँ पर से 4, तो 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, मुझे ये वाला रिलेशन मिल गया। तो इस तरह से ये सॉल्व होते हैं। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो इसी तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। ABC पहले मान लो, उसके बाद में सॉल्व कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो मैं आपको एक बता रहा हूँ टेबल, ये भी टेबल इस तरह से दी है कि इसके अंदर आपको एक टेबल बना के दिया है, और
NPSD इस तरह से लिखते हैं। NPSD मतलब नंबर, प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस। इसमें भी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, ABCDE इन सब की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो ये एक नंबर है और इसके ऊपर में जो दिया है वो प्रोडक्ट दिया है, मतलब ये 4 और D इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो C मिलेगा, DE का प्रोडक्ट करेंगे 6 मिलेगा, E8 का प्रोडक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा। इसी तरह से हमको इसको लिखते भी जाना है, जैसे 4 इंटू D इज इक्वल्स टू में C, ये फर्स्ट बना। इसी तरह से D इंटू E इज इक्वल्स टू में 6, तो D इंटू E इज इक्वल्स टू में 6, और इसी तरह से मिला E इंटू 8 इज इक्वल्स टू में 8। अब यहाँ से हमें नंबर्स थोड़े ढूंढ के निकालना है या थोड़े दिमाग से निकालना है। तो E इंटू 8, भाई 8 के अंदर हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, फिर से 8 मिला, तो ये सीधी सी बात है, हर बच्चे को पता है, छोटे से भी बच्चे को मालूम रहता है कि 1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू में 8 आता है। तो यहाँ से मुझे सबसे पहली वैल्यू मिली E की 1। अगर आपको E की वैल्यू मिली उसको यहाँ पुट कर दो, आपको एक और वैल्यू मिलेगी D इंटू E इज इक्वल्स टू में 6, तो D इंटू 1 इज इक्वल्स टू में 6, तो यहाँ से D इंटू 1 D होगा, तो D की वैल्यू भी मुझे मिल गई 6। एक चीज़ और मिलेगी, और अगर D की वैल्यू मिली तो ऊपर इसमें पुट करो C की वैल्यू मिलेगी, तो 4 इंटू D इज इक्वल्स टू में C, और 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू में C, और 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू में C। आपको यहाँ से C की वैल्यू कितनी मिल गई, 24। अभी आपको 3 वैल्यू मिली E D C, देखो यहाँ E की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई। अब चूँकि A और B की निकालना है तो हम यहाँ से पता करेंगे भाई प्रोडक्ट, यानी C इंटू प्रोडक्ट हो गया, अब सम C प्लस 6 इज इक्वल्स टू में A, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C प्लस 6 इज इक्वल्स टू में A, और इसी तरह से बता रहा है कि 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू में B, एंड 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू में B। समझ आई बात। यहाँ से मुझे C की वैल्यू मेरे पास पहले से ये 24, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 24 प्लस 6 इज इक्वल्स टू में A, और 24 में अगर मैं 6 प्लस कर देता हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 24 एंड 6 मिलके हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू में A। भाई A की वैल्यू 30 मिल गई, एंड 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू में B। भाई अब 6 और 8 इन दोनों को प्लस कर दो, आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। 6 प्लस 8 अगर आपने यहाँ से प्लस कर दिया तो आपको मिल जाएगा 14 इज इक्वल्स टू में B। भाई B की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से 14, A और B। अब आपको दिया, अब चूँकि हमें ऊपर वाला नंबर वेरीफाई करना है कि भाई हमारे पास नंबर सही है या गलत, तो ऊपर वाला नंबर वेरीफाई कर दो, पता चल जाएगा। तो बोला है यहाँ पर दिया है सम, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 16 आएगा, तो A माइनस बी इज इक्वल्स टू में 16। A की वैल्यू आई 30 माइनस 14 इज इक्वल्स टू में 16, 30 में से आप 14 माइनस करोगे बचेगा 16 इज इक्वल्स टू में 16। मतलब हमारी जो A की वैल्यू है वो 30 आई है, B की वैल्यू 14 आई है, C की वैल्यू आपके पास आई है 24, और D की वैल्यू आपके पास में आई है बच्चों 6, और E की वैल्यू आई है 1। तो A B C D E इस तरह से बिल्कुल सिंपल वे में हम इनके आंसर्स निकाल सकते हैं कि A B C और D और E की वैल्यू किस तरह से निकालना है। अब इसके बाद में एक इसका लास्ट टॉपिक और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरह से बोला है कि थिंक अ नंबर, ऐड 7 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो बोल रहा है थिंक अ नंबर, पहले नंबर सोचो। तो बोल रहा है, चलो मैं लिख के बता देता हूँ कि थिंक अ नंबर, तो लेट अ नंबर बी एक्स। जो हमने नहीं मालूम तो हम क्या लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर को हमने मान लिया यहाँ पे से एक्स। अगर नंबर हमने एक्स बोला है, फिर बोला एंड ऐड 7, तो एक्स प्लस 7, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से इंटू 3। अब बोल रहा है द आंसर इज़ 90, तो जो इसका आंसर है वो 90 आएगा। तो बोल रहा है बताओ वो नंबर क्या होगा, यानी यहाँ से इस x की वैल्यू निकालना है हमें, सीधी सी बात है। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0, यानी x प्लस 7 इज इक्वल टू में 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 7 था यहाँ जाके माइनस 7, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 23, x की वैल्यू मिल गई। तो लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 23। ये आपका आंसर होगा। ये आपका यहाँ तक जो मैंने कंप्लीट कराया है ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1 के लिए इनफ चीज़। इतना अगर आपने कर लिया एक्सरसाइज 1 आपके अच्छे से हो जाएगी। अब जो एक्सरसाइज सेकंड है, इसकी सेकंड जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है पूरी डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये क्या होता है भाई, कोई नंबर किसी आपको दिया है वो डिविजल है या डिविजिबल है या नहीं है सेम नंबर से, उसके लिए हम कुछ टेस्ट्स लगाते हैं। तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो बेटा पहले से ही मैंने यहाँ पर डाल रखी है, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। और चूँकि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट सब लोगों को यूज़ होता है, 6, 7, 8 में यूज़ होता है तीनों क्लासेस के अंदर, तो तीनों का एक मर्ज करके मैंने बनाया है। आप उसके अंदर सर्च करिए, देखिए, आपको इसी वीडियो के आसपास
आपको वो डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, उसको देखिए। सेकंड एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।